तो सही है वाली, एक दिख जा रही तुम्हें। तो उसे डार्क लो और ओनली 2 डिजिट 0 और 1, सिर्फ 2 डिजिट 0 या 1 यूज करके अगर सारे डेसिमल नंबर आप बना लो तो उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे मान लो आप सपोज करो 13 को बाइनरी बनाना, आप 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आया 1, फिर 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आया 0, अगेन 2 से करो, रिमाइंडर क्या आ गया 1, फिर आपको रिवर्स करके इधर नंबर लिखने हैं। मतलब 2 जो डेसिमल सिस्टम में है, 10 का मतलब डेसिमल सिस्टम, बाइनरी में होगा 110। ठीक है, बाइनरी में होगा नंबर सिस्टम। जैसे मान लो आप इसको चेक करना चाहते हो, जितने भी ये डिजिट्स हैं 1101, तो पहले हर किसी में आप 2 मल्टीप्लाई करो, ऐड करते जाओ, सारे डिजिट्स में 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करो। ठीक है, लास्ट वाले से स्टार्ट करना है, यहाँ 0 लगाना पावर 1 2 3, तो लास्ट नंबर में आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट था, LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या बिट बोलते हैं। और जो पहली वाली है इसमें 8 मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है जिसे MSB बोलते हैं, बिट। जिसमें बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, जो छोटा नंबर है लास्ट में, लास्ट जो नंबर है उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आप देखिए कितना आया, 2 to the power 8 आ गया, देखो 4 आ गया, ये आ गया 0, लास्ट वाला हो गया 1, आ गया 30, डिजिट कितने आ गए, देखिए 13 आ गए। तो आपने क्या देखा, हमने पहले बाइनरी बनाया, फिर बाइनरी से डेसिमल चेक किया, आंसर इज करेक्ट। एक और एग्जाम्पल जरा जैसे कर दो, आप जरा देखो कि ये 110 किसका किसका बाइनरी नंबर है, चेक करो बताओ। 110101 किसका ये बाइनरी है। फिफ्टी थ्री 53 का है, एक मिनट, 1 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस अगेन 1 इंटू 2,
फिर तुम मत बोलो रहने। पूरा नहीं तुम लंबे लंबे सांस लो, बैठो, खाना पीना अच्छे से खाओ और चुपचाप पढ़ो। देखो 1 into 2, 1 into 2, 0 into 2 plus 1 into 2 plus again 0 into 2 plus 1 into 2। नंबर लास्ट से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। टू 5 से हो गया, देखो 32 हो गया, 16, 0, 4, 0, 1। ठीक नहीं आ रहा ना? यस सर। ये कन्वर्जन प्रोसेस था, आप दोनों प्रोसेस सीख गए। अब हम लोग बूलियन एक्सप्रेशन कुछ रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि बूलियन बताया था क्या? यस सर, आपने थोड़ा बताया था। थोड़ा ही है, उसमें ज्यादा है क्या? जरा मैं नेट बंद कर। देखो, जैसे ए के बाद नॉट लिखेंगे, इसका मतलब ये बार होता है। जैसे 0 बार 1 होता है, 1 बार 0 होता है। ए के बाद एंड वर्ड लिखेंगे, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। और का मतलब एडिशन होता है, करेक्ट? और का मतलब एडिशन होता है। ए बार इंटू बी बार होल बार अगर आप लिखें तो प्रोडक्ट कन्वर्टेड इंटू प्लस, बार दोनों पे जाता है, इसे ए प्लस बी लिखें। अब ए बार प्लस बी बार होल बार, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, दिस इज ए प्लस बी। क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, दैट इज ए प्लस बी। प्लस प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट प्लस हो रहा था, प्लस था ना, प्लस प्रोडक्ट है। जो प्रोडक्ट था प्लस में कन्वर्ट हो गया, जो प्लस था प्रोडक्ट में कन्वर्ट। काजे देखा जाए तो ये और गेट जैसा होगा, ये वाला एंड गेट जैसा होगा। ई के बाद एक्सो आर अगर लिखेंगे, इसका मतलब ए बार बी प्लस ए इंटू बी बार, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिख के सर्कल बना के यहाँ बी लिखा जाता है। 4-5 बूलियन एक्सप्रेशन है, याद रखना। एंड का मतलब प्रोडक्ट, और का मतलब एडिशन। प्रोडक्ट में बार लगाओगे दोनों बार जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस करके बार लगाएंगे तो लास्ट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दौर का मतलब होता है, दौर मतलब होता है ए बार बी प्लस ए इंटू बी बार, या ए प्लस सर्कल बना के ऐसे बी भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं गेट स्टार्ट करता हूँ।
रफ कर दूँ? बस में रफ कर दूँ? Yes, sir. देखो, ये अगर इसका मतलब नॉट गेट होता है, नॉट गेट, नॉट का मतलब अगर ये आप 0 देंगे तो आउटपुट मिलेगा, वी गेट आउटपुट मिलेगा तो 1, इसको अगर आप 1 देंगे तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, नो आउटपुट। जैसे देखो, अगर मैं स्विच को ऑफ रखता हूँ, स्विच बल्ब लिया हमने, स्विच को ऑफ कर दूंगा तो बल्ब ब्लू होगा, करंट जाएगी। स्विच को अगर मैंने ऑन कर दिया तो क्या होगा, करंट तो ऐसे चली जाएगी स्विच के थ्रू, बल्ब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, नॉट ब्लू। ये किलो डायग्राम देखो, अगर मैं एक को कर दिया प्लस, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और आप अगर बेस को कनेक्ट कर देंगे 1 से, प्लस का मतलब हाई होता है, अगर आपने बेस को 1 से कनेक्ट कर दिया, बेस इज कनेक्टेड विद 1, मतलब ट्रांजिस्टर हो गया आपका एक्टिव रीजन में, ट्रांजिस्टर इज इन एक्टिव रीजन, ट्रांजिस्टर अगर एक्टिव रीजन में आ गया तो ट्रांजिस्टर फंक्शन में आ गया तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, देन नो आउटपुट। अगर आप बेस को कर देते हैं 0, 0 का मतलब नेगेटिव, 1 का मतलब प्लस, अगर आप बेस को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से मतलब 0 से, तो आपका बेस नेगेटिव हो गया। 2 जंक्शन बताए थे ना आपको, तो दूसरा जंक्शन तो रिवर्स वही है, खैर दूसरा पहले से रिवर्स है, फर्स्ट वाले को नेगेटिव कर देंगे, P कनेक्टेड टू नेगेटिव, ये भी हो गया रिवर्स, दोनों रिवर्स का मतलब हो गया कट ऑफ, ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन, कट ऑफ नो काम नहीं करेगा, तो जब काम नहीं करेगा ट्रांजिस्टर, जब काम नहीं करेगा फिर क्या होगा, बैटरी वाली करंट बल्ब में जाएगी, समझे आप, जब एक्शन में नहीं आएगा, अपर साइड जो बैटरी लगी करंट बल्ब में जाएगी, तो बल्ब हमारा ब्लू हो जाएगा। खैर आपको सर्किट समझाना नहीं है, तो ये एक सिंगल ट्रांजिस्टर बना हो, एक स्विच लगी हो, या इस तरह का सिंगल बना हो तो नॉट गेट होता है।
बच्चों डायग्राम बना लिया? डी बनाएंगे, आउटपुट आपको प्रोडक्ट फॉर्म में मिलेगा। दो स्विच लगाने पड़ेंगे बेटा, याद रखिए। अगर पहले टेबल बना दो, समझ जाता आपका। मतलब आउटपुट तब मिलेगा जब दोनों ऑन होंगे, राइट? बोथ ऑन। ऑन का मतलब अगर हम डायोड फॉर्म में जाएं तो बोलेंगे फॉरवर्ड, ओके? डायोड फॉर्म में फॉरवर्ड होगा तब हम ऑन बोलेंगे। रिवर्स होगा यहाँ भी काम करना है आपको। यहाँ ग्राउंड लगा के ऐसे ग्राउंड, उसके बाद माइनस प्लस बैटरी लगा देनी है। आगे जाके एक बल्ब लगाना है, तो अगेन यहाँ ग्राउंड। याद रखिए, बल्ब ब्लू होगा तो वन बोलेंगे, नॉट ब्लू तो जीरो बोलेंगे। नॉट ब्लू जीरो। इधर एक सेल और हम लगाएंगे। अब दो से लगा कर सकते हैं, एक ही सेल से कर देते हैं। जैसे आपको देना 0 0, तो मैं दोनों को यहीं से कनेक्ट कर दूंगा। देखिए ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। डायोड का क्या होगा भाई इस केस में? डायोड फॉरवर्ड होगा, रिवर्स? फॉरवर्ड। अब ये करंट डायोड के थ्रू, ये वाली करंट डायोड के थ्रू देखो ऐसे से चली जाएगी। एक भी डायोड अगर फॉरवर्ड हुआ, करंट 100% इधर से निकल जाएगी। आउटपुट आपका ब्लू नहीं, नो आउटपुट। बल्ब डज नॉट ग्लो, नो आउटपुट, नॉट ग्लो। जैसे मैं अगर 1 1 0 चेक करूं, लास्ट वाला अगर चेक करूं, मैं किसी डायग्राम में करूंगा। आप पहले इसकी लिख लो, एक तो पूरा लिखो डायग्राम बना के। 0 0 A 0 B 0 बोथ आर फॉरवर्ड बायस। इस वाले सेल के करंट थ्रू डायोड चली जाएगी, आउटपुट में करंट नहीं जाएगी, तो आउटपुट मिलेगा आपका 0। कब कोई
डाउट है आपको? डाउट के फंक्शन में कोई डाउट है? मेरे पुराने बच्चे प्रेजेंट हैं क्या क्लास में? गीत जो पढ़े हो क्या? जो गीत पढ़े हैं उसको पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? सर ये टेबल को और गेट का है। चलो शुक्र है जल्दी याद आ गया। मल्टीप्लाई करना है 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1। लास्ट वाला चेक करो। चलो लास्ट वाला चेक करता हूँ। पहले हटा लेता हूँ उसको पता लगेगा क्या हो रहा है। बोथ आर 1 ना? ये भी 1 ये भी 1, दोनों ने 1 1 कर दिया। तो अगर आपने दोनों 1 कर दोगे बच्चे, ये भी 1 कर दिया, ये भी 1 कर दिया, तो n हो गया पॉजिटिव, n हो गया पॉजिटिव, p ऑलरेडी पॉजिटिव। अब सुनो, इसके बाद मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूँ। ये बोल्ट करना है ज़्यादा, इस बोल्ट को करना है कम। सर ये सब आपको एग्जाम में ध्यान देने वाली बात है। यहाँ कौन सा तुम्हें समझाना, यहाँ पे डायग्राम बना रहेगा, बताना कौन सा चीज। बैटरी का पोटेंशियल किसका ज़्यादा है किसका कम आपको मतलब नहीं है। वो तो स्कूल लेवल में जब हम पढ़ते थे तो करते थे हम लोग। तो अब देखो n हो गया +10, p हो गया -5, डायोड हो गया रिवर्स बायस, बोथ था रिवर्स। डायोड तो करंट लेंगे नहीं। अब बताओ 5 वोल्ट की करंट कहाँ जाएगी? बल्ब में। 5 वोल्ट वाली करंट कहाँ जाएगी? बल्ब में जाएगी। समझ गए ना? बल्ब हमारा हो जाए। हाँ +5, ठीक है, बल्ब हमारा हो जाए। n p से ज्यादा हो गया तो रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया तो हम आइडियल डायोड लेके चलते हैं, बल्ब हो जाएगा तो देखा आगे 1 बन गया। अब चलो स्विच लगा के देखते हैं। दोनों स्विच ऑन होंगे तब बल्ब ऑफ होगा, दोनों स्विच ऑन होंगे तब बल्ब ऑफ होगा। पॉइंट समझ रहे हैं आप? क्या चेक करें? स्विच ऑफ ऑफ बल्ब ऑफ, ऑन ऑफ अभी ऑफ। इसका मतलब 2 स्विच सीरीज में लगा दें। हमने 2 स्विच सीरीज में डाल दिया विद बैटरी। देखो डायग्राम, दोनों ऑन होंगे तभी तो बल्ब ऑन होगा, एक ऑफ होगा तो होगा ही। ये भी इंडिकेटर एक मिनट और गेट बता दो, पहले और गेट बता दो। A B
वाई सी प्लस सी टेबल बना लो। ये वाई होगा एडिशन ऑफ ए एंड बी। डायोड का पी लेफ्ट में लिखिएगा। भैया जल्दी ले लेना, 5 मिनट का ब्रेक, और 5 मिनट के लिए बताइए। आप 5 मिनट खत्म होने वाले भैया, जल्दी ले ए बी बल्ब, इधर बैटरी लगा लेता हूँ। भाई देखो, अब इस वाले बैटरी की करंट को राइट में ले जाना है। वहाँ वाले पिछली बार जब में देखना है, लेफ्ट वाली सेल के करंट को बल्ब में ले जाना है। तो एक भी डायोड अगर मेरा ऑन हो जाए तो चली जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों फॉरवर्ड हो जाए तो भी ग्लो हो जाएगा बल्ब, एक रिवर्स एक फॉरवर्ड होगा तो भी ग्लो होगा। दोनों रिवर्स हो गए तो ग्लो नहीं होगा। केस लिख लीजिए जल्दी से केस को। बताना, डायग्राम बना लेना। बेटा कर लिया, डायग्राम बना लिया सबने? यस सर। बोल दिया करो आप लोग। लैंड गेट देखो, 2-3 गेट और है, बहुत लंबा नहीं खींचना है इस टॉपिक को। लैंड में हम करते क्या है, हैंड लेते हैं, उसके बाद नॉट लगा देते हैं। आउटपुट दिया ए टू बी, इसके बाद हमने नॉट गेट लगा दिया, इस पर बार लगा दिया। आप चाहो तो इसको एक ही गेट बना लो,
एंड बनाओ, आगे छोटी सी सर्कल दिखा दो। इसमें कैसे स्विच लगाऊं? स्विच लगाना है, कैसे स्विच लगा के दिखाऊं लैंड गेट? बोलो तुम लोग। पहले टेबल बनाओ तो पता लगता है। ए बी आएगा तब तो एंड गेट बनेगा, तो एंड गेट वाला आउटपुट होगा। पर बार लगा देना तो नेट गेट वाला आउटपुट हो जाएगा। इसलिए हमें पता क्या लग रहा है कि अगर दोनों हमारे ऑन हो गए स्विच तो आउटपुट नहीं मिलेगा। बोथ ऑन, आउटपुट 0। दोनों ऑफ रहेंगे तो आउटपुट मिलेगा, एक ऑफ रहेगा तो भी आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब दो स्विच सीरीज में तो है लेकिन बल्ब के पैरेलल होंगे। क्योंकि अगर दोनों ऑन करेंगे, देखिए अगर दोनों को ऑन कर दिया आपने तो स्विच आर क्लोज का मतलब है कि अब बल्ब शॉर्ट सर्किट होगा। फिर हम लिखेंगे नॉट फ्लो, नॉट फ्लो। अगर आपने दोनों ऑन किया बल्ब हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, आउटपुट हो जाएगा 0, नो आउटपुट। और कोई केस लेना समझ आ गया? जैसे एक ऑन करने से फायदा नहीं है, लाइन डिस्कनेक्टेड है, बल्ब ऑन होगा ही होगा। वन स्विच ऑन करने से एडवांटेज नहीं है। नॉर गेट और प्लस नॉट नॉट।
और प्लस नॉट 9, ठीक। ऐसा बना लो, आएगा ए प्लस बी, फिर आएगा ए प्लस बी होल बार, वाई ए प्लस बी, वाई डैश ए प्लस बी होल बार। और एक सिंगल लगा के ऐसे बना लो, वो भी नॉर गेट है, ऑल्सो नॉर गेट। टेबल बनाओ, वाई मतलब ए प्लस बी, वाई डैश मतलब ए प्लस बी होल बार। जीरो 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 1 1 1 बार लगा दो, 1 0 0 0 1 ट्रिपल 0। वन ट्रिपल 0। क्या दिखा, मतलब दोनों ऑन कर दिया या ये ऑन किया तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, दोनों ऑफ रहेंगे तो आउटपुट मिलेगा। जितने भी नॉट है, एक चीज याद रखना, नॉट नॉर या नैट जो स्विचेस हैं तो बल्ब के हमेशा पैरेलल ही कनेक्टेड है। देखिए, नॉर गेट पैरेलल, नैट गेट पैरेलल, नॉट गेट पैरेलल। एक भी स्विच अगर आपने ऑन किया बल्ब नहीं ग्लो होगा, करंट वहीं से चली जाएगी। नेट नाल ऋतिक ले मम्मी को फोन। ऋतिक ऋतिक है क्या तूने तेरे तो आई ना रहा। यूजर का वीडियो चल रहा एंड्रॉइड होगा।
हो ही ना रहा तेरे से, जा मम्मी करेगा। कौन? ये तो था पहले। तूने पासवर्ड डाला? पासवर्ड पूछेगा जब तो। कैंसिल तो कर पहले। सब कुछ कर दिया, कैंसिल करके। तो जब भी कंप्लीट हो जाओ चेकिंग इस पे क्लिक कर। इन पे ना होता क्लिक कहीं भी। नहीं आ इंटर द नेटवर्क सिक्योरिटी की, ये कुछ और है। मम्मी का ना। मम्मी के में डायरेक्ट पासवर्ड मांगे। छोटे तेरे लाल। तो लेना जरूरी है सर, सॉरी मम्मी। कर दिया मैंने। अभी ना। इस वीर को हरा। किसी का हम चले ठुल्ले जा, हमारा चल रहा ना, हिसाब लगाया कर तो है ना। ले मम्मी का, मैं तो ये रहा। होगा ना। दोनों ऑफ रहेंगे तब बल्ब ऑन होगा। मतलब 3 केस में 111 111 आ रहा है। ये 111 इट इज 9 गेट। देख लो प्रॉब्लम ऐसे आती है। जरा 5th नंबर देखो, 5th नंबर। ऊपर वाले एंड गेट का एक तो डायरेक्ट ए से ले लिया है, दूसरा तुमने नॉट गेट लगा दिया है, तो नॉट गेट तो बी बार देता है, इसने ए इंटू बी बार दिया। ऐसे नीचे वाले में जाओगे, इसने ए बार इंटू बी दे दिया। देन आपने और गेट लगा दिया। देखिए और गेट कनेक्ट कर दिया। और गेट इनको ऐड कर देगा। देखिए पाई आ गया। सेकेंड ऑप्शन और एक आध गेट का देख लें। जैसे 19 नंबर देखो, 19 नंबर क्या है बताओ। सिर्फ गेट वाले देख रहे हैं हम। 19 ए बार बी बार, देन नॉर गेट ए बार प्रोवाइड करता है ना, ए बार प्लस बी बार, जो बी से मिला ऐड किया, देन ऊपर से बार लगा दी। अब ये प्लस साइन दिख रही है आपको, प्लस साइन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये वाला बार दोनों पे जाएगा, इधर भी आ गया इधर भी। दिस इज ए इंटू बी, वी हैव ए इंटू बी। कौन सा गेट हुआ है? इट इज एंड गेट, अभी गेट एंड गेट।
और देख लें एक आध बैग कोई मिल जाए ऐसा। चलो 27 देख, 27 में डायग्राम देखो आप, मैं डायग्राम बना नहीं रहा हूँ, ये देखो आप T1 से T2 तक पहले बताओ। A 1 है, B 0 है, C 1। ये कौन सा गेट हुआ यार? 0 1 1। और थोड़ा और आगे चलो, रुक जा, और आगे चलो ना, ये किसी नहीं पता लगता। और देखो, और थोड़ा आगे जाओ, T2 से T3 वाला टाइम देखो, T2 से T3 वाला टाइम चेक करो। 1 8 1, B is also 1, आउटपुट इज 1। अभी तक तो लग रहा है और गेट है। और एक देख लें, T3 से T4 वाला देखते हैं। 0 A 0, B is 1। और गेट ही है ये, ठीक। 1 0 1, करेक्ट, इट इज और गेट। ये आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं गेट में। जैसे 45 नंबर बताओ, आपको कौन सा गेट है 45 नंबर? अरे सुनो, ये RM2 की वर्तिका पहले आकाश में थी क्या? यस सर, कौन से बैच में थी ये? सर वीकेंड के पोस्ट करती। अपने अपने साथ ही थे? यस सर, लंबी वाली है क्या? लंबी थी वर्तिका, वही है क्या? सर लंबी तो है, वो नहीं पता आप किसके बारे में सोच रहे हैं। अरे हाँ, एक लड़की थी ना उसमें, MBN 17 वाली वर्तिका, वही तो नहीं है? नहीं सर, वो MDPS किया। अच्छा, चलो अपनी बच्ची है फिर ठीक है। मैंने सोचा कि कौन सी बच्ची है टॉप कर रही भैया NCERT टेस्ट, तो अपनी पढ़ाई है फिर ठीक है। चलिए 45 नंबर देखिए, बताओ कौन सा गेट है ये? 1 1 0, A1 B1 Y0। रुक जाओ, पहले लिखने दो। A1 B1 Y0। आगे जाओ आप, A0, A is equal to 0, B is 0 also, B is also 0, 0 0, Y is 1। देखो उल्टा हो गया ना, 1 1 0 0 0 1। एक और लिखो, A हो गया 1 0 0 1 1 0 1 1। चल गया काम, क्या और देखना पड़ेगा? 1 0 1 1 0 1। क्या बना बताओ? 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। ये तो एंड का उल्टा हुआ ना, कि और का उल्टा हुआ? एंड का उल्टा। एंड नहीं है। और भी होगा। 0 1 1 1 जो नैंड है, नैंड गेट, ठीक, नैंड गेट। किस तरह से बना बना के देखोगे सारे, ठीक है ना? अच्छा, एम्पलीफायर के क्वेश्चंस किया था इसमें 2 4? नहीं किया था लास्ट।
एम्पलीफायर को 2-3 क्वेश्चंस कर लो तुम लोग। एम्पलीफायर में जहाँ तक फॉर्मूले हैं, बाकी 1-2 चीज बस देख लो। जैसे 6 नंबर कर लो, 11 कर लो, एक 16 कर लो। वो मेडिकल वाले कर रहा हूँ, इसमें मैं सारे नहीं करता क्योंकि इतना वो नहीं है खास। 18 कर लो, मेडिकल वाले भैया लास्ट प्रीवियस ईयर। और कौन से प्रीवियस ईयर करो। एक क्वेश्चन कर लेते हैं 24। एम्पलीफायर जब भी आप करने जाना है तो आपको मैं फिर से 2-3 डायग्राम याद दिला दूँ। 3 तरह के डायग्राम नॉर्मली दिखेंगे। एक तो यही आउटपुट दे देते हैं, सारे ग्राउंड अलग अलग दिखा देते हैं। एक तो ऐसा डायग्राम दे देते हैं। ये बेस एमिटर वोल्टेज है, ये वाला कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है। या फिर दूसरा डायग्राम में क्या करते हैं कि ऊपर वाली बैटरी से दोनों का काम चला दिया। ठीक है ना। अपर सेल से आरसी वाले को भी करंट दे दिया, बेस वाले को भी दे दिया। कलेक्टर रेजिस्टेंस को भी आउटपुट दे दिया, इनपुट बेस को भी दे दिया। ये वीबी वोल्टेज है, ये हमारा VCE वोल्टेज है। ठीक है, VCE। तीसरा डायग्राम जो नॉर्मल डायग्राम हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम सब एक ही है, बस पोजीशन चेंज कर दे रहा है। यहाँ बैटरी लगाई, यहाँ बैटरी लगा दी, ये डायग्राम। कलेक्टर एमिटर, ये हो गई हमारी VCE बैटरी, VCE वाली बैटरी पोटेंशियल सब में एक ही है। ठीक है, जैसे यहाँ VI लिख दिया, यहाँ VC लिख दिया, VCC। यहाँ एक ही से दोनों का काम चला दिया, इसका भी इसका भी। यहाँ इनपुट कर दिया, कभी बेस बैटरी कर देते हैं, VCC है। क्वेश्चन किसी से भी बना सकते हो ना। जैसे V इनपुट है तो बेस रेजिस्टेंस ने वोल्टेज ले लिया IBRB, जो बच गया बेस एमिटर जंक्शन पे आ गया। जैसे आपको आउटपुट से आना है, ऐसे ऊपर से नीचे जाना है। VCC, दिस इज ICRC, इसके क्रॉस होगा ICRC। क्रॉस कलेक्टर का मतलब प्रोटेक्ट ICRC, ये होता है क्रॉस कलेक्टर। ICRC पोटेंशियल क्रॉस कलेक्टर प्लस VCE प्लस VCE। लिख लो, डायग्राम बना लो अच्छे से।
क्वेश्चंस करिए जरा, अब ट्राई करो, नहीं आगे बताते जाओ, मैं बैठा हूँ। अपने आप करो, 2 इक्वेशन है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर होते हैं, और कुछ फॉर्मूले हैं, जहाँ कंफ्यूजन होगा मुझे बता दो। सिक्स हो गया ना? देखिए 6 वाले में इनपुट 20 वोल्ट है, इक्वल टू IB/RB, IB इंटू 500 किलो, जैसे बेस करंट आ गई। अब दूसरे क्वेश्चन में जाओ, BCC वाले में 20 ICRC, एक्चुअली उसने दे दिया VB भी 0 है, VCE भी 0 है, डायरेक्ट देखिए यहाँ से IC आता रही, IC/IB बीटा आ जाएगी। थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तभी आंसर आ जाएगा, बड़े आसान न्यूमेरिकल होते हैं। देखिए 11 नंबर देखो, देखो 11 नंबर, क्रॉस कलेक्टर रेजिस्टेंस 4 वोल्ट, क्रॉस कलेक्टर BCC नहीं है वो, ICRC है वो। देखिए IC आ गई यहाँ से, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ये बीटा होती है, बीटा इज 100, बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम, RB 1 किलो, बेस रेजिस्टेंस 1 किलो, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 100, बीटा इज 100, RB 1 किलो, इनपुट सिग्नल वोल्टेज बताना है। हो गया बस। अच्छा, बेस एमिटर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तभी काम करना, VB नहीं दिया है तो आप 0 मान लेना। V इनपुट, IB/RB, के बच्चों, तो आपको IC पता है, हो गई, बीटा पता हो गई, यहाँ से IB निकालो। दिस इज IC ओवर बीटा। विश्वेंद्र कर रहे हो तुम आंसर? अंकित? यस सर। करो, IB निकालो, देन IB/RB करो, VB नहीं दिया, 0 डाल के आंसर देखो आ रहा है नहीं आ रहा है।
आगे सर सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब चलो 18 करो, बस 18 और कर लो, बाकी बाद में करना, अब टाइम अभी नहीं दूंगा। 18 और करके देखो तुम लोग जल्दी से। तो आपने गेट कर लिया, आपने कुछ एम्पलीफायर कर लिया, डायोड के क्वेश्चन अभी ज़्यादा आप लोगों ने किया है। कहाँ लगवाई थे? सर 18 का फर्स्ट है। इसे भेज रहा है इधर थोड़ा सा ले चलिए, इसे ले चलते। 18 का फर्स्ट आएगा, बिल्कुल सही बात। कैसे किया अपना? सर वो कॉमन एमीटर में जो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज 180 रहता है ना, तो x माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू पाई करके कर लिया, तो x की वैल्यू 4 पाई बाई 3 आ गई। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया 150 से, हाँ सर हाँ। वोल्टेज हो गया 2 cos 15t प्लस पाई बाई 3, माइनस को मैं कर दिया प्लस, प्लस के लिए मुझे पाई ऐड करना पड़ेगा, 300 इंटू cos 15t पाई प्लस पाई बाई 3 4 पाई बाई 3, ये आंसर। ठीक है, कोई जीनर डाउट का क्वेश्चन मिल जाएगा कहीं है? ये करना जरा 37 तुम लोग 37 जीनर डाउट 37। फाइव मिलियन। पहले क्या करेंगे? 20 वोल्टेज क्रॉस 250 ओम आ जाएगी, तो तो जब 5 20 माइनस 15 किया तो ये 250 के क्रॉस वोल्टेज आ गई, मतलब ये आ गई आई सोर्स इंटू 250, यहाँ से आई सोर्स आ गई 1/25, है ना? 04 एम्पियर, 04 एम्पियर आएगी ना? ठीक है, तो अब 15 वोल्ट अगर जीनर में है तो 15 वोल्ट 1 किलो वाले में भी होगी, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। 15 डिवाइडेड बाई 1 किलो, 0.015 एम्पियर लोड में चली गई। ठीक है, अब सोर्स वाली जो करंट आई, जीनर करंट एंड लोड करंट का एडिशन हो जाएगी। ये देखिए आंसर। ठीक है, जीनर वाले क्वेश्चन भी आ गया तो आप कर लो। क्या होगा? चलो फिर आगे मैं पढ़ा देता हूँ आपको। न्यूक्लियाई,
आज बेसिक छोटे छोटे हो जाएंगे, अगले दिन एक्टिविटी पढ़ा देंगे। तो जैसे पहला पॉइंट होता है इसके अंदर साइज ऑफ न्यूक्लियस,